Recording in progress. चलिए अब बात करते हैं टॉपिक नंबर 5 के ऊपर, जहां पर हम बात करने वाले टेक्निकल एनालिसिस वर्सेस फंडामेंटल एनालिसिस। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि सर मैं टेक्निकल पे ज्यादा ध्यान दूं या फंडामेंटल पे, और मेरा जवाब होता है इक्वली। जैसे आपके शरीर में दो हाथ है और दोनों जरूरी है, वैसे ही ट्रेडिंग में कामयाब बनने के लिए टेक्निकल एनालिसिस भी उतना ही जरूरी है जितना फंडामेंटल। पहले ये जान लेते हैं कि ये दोनों होते क्या है। गाइस, ट्रेडिंग के अंदर अगर आप, जैसा कि मैंने कहा, आप बिगिनर हैं तो आपको दोनों जरूरी हैं। पहले दोनों के बारे में जान लेते हैं, लेकिन आपको शुरुआत टेक्निकल एनालिसिस से करनी पड़ेगी, फिर आपको फंडामेंटली भी देखना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। बेसिकली हमारी जो ट्रेडिंग होगी वो होगी चार्ट के ऊपर, राइट। कुछ इस प्रकार के वो चार्ट नजर आते हैं दोस्तों। ऐसे मार्केट में ये जो रेड एंड ग्रीन कैंडल बन रही है, ये चार्ट्स को रीड करना कि ये कहाँ से जंप करेगा, कहाँ से वापस रिवर्स होगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है। दूसरी होती है जिसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, कैंडलस्टिक पैटर्न आ गए, हम सीखेंगे आगे एक एक कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। चार्ट पैटर्न्स हो गए, जो कि एडवांस कोर्स के अंदर हम चार्ट पैटर्न्स भी सीखते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखते हैं, इंडिकेटर सीखते हैं, फिबोनाची के लेवल्स क्या होते हैं, डाइवर्जेंस क्या होते हैं, बहुत सारी चीज। दूसरी चीज होती है फंडामेंटल एनालिसिस, जो बेसिकली होते हैं हम लोग न्यूज की बेसिस पे। देखिए, कोई भी जो ट्रेडिंग आप फॉरेक्स में कर रहे हैं, आप सभी लोगों को पता है कि वो ट्रेडिंग हो रही है करेंसी के ऊपर, किसी न किसी देश की करेंसी से वो रिलेटेड है। अब अगर कोई किसी की देश की करेंसी से रिलेटेड चीज है तो सिंपल है कि वहां होने वाले हर एक फंडामेंटल चीज से वो इफेक्ट करेगी। जब भी बजट का दिन आएगा, डेफिनेटली वॉलेटाइल मार्केट होगा। जब भी वहां पर महंगाई की दर के बारे में बात होगी तो मार्केट ऊपर नीचे होगा। जब कभी भी वहां पर ऐसा होगा कि जीडीपी बढ़ रही है, घट रही है, तो मार्केट डेफिनेटली रिएक्ट करेगा। तो बहुत सारे देशों में जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं और बहुत सारी कंट्रीज की हम लोग जब बात करते हैं, तो उनसे जुड़ी हुई न्यूज के बारे में भी हमको ध्यान रखना जरूरी है। वहां पे कब इलेक्शंस हैं, क्या है। इसी प्रकार से न्यूज में एक सेगमेंट और होता है, वो होता है जो पॉलिटिकली अगर कुछ हो जाए, जैसे कोरोना आ गया, मार्केट बहुत ज्यादा अप एंड डाउन जा सकता है। वार हो गई, मार्केट बहुत ज्यादा अप एंड डाउन जा सकता है। तो जैसा कि मैंने कहा, अगर आपका लेफ्ट हैंड आपकी बॉडी के लिए जरूरी है तो उतना ही जरूरी है राइट हैंड, और दोनों के बारे में हम जरूर सीखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल एनालिसिस की सबसे पहली चीज होती है कैंडल। दोस्तों, ये कैंडल क्या है? आपको यहाँ पे एक ग्रीन कलर की बॉडी नजर आ रही है और इसके ऊपर एक डंडा नजर आ रहा है, इसी को कैंडल बोला जाता है। इस कैंडल में दो चीजें हैं। लेफ्ट साइड में आप देखिए विक एंड बॉडी। तो ये जो पतला सा व्हाइट कलर की जो ये चीज बनी है, ये तो है दोस्तों बॉडी, सॉरी विक। और जो ग्रीन कलर का ये बॉक्स है, इसको बोलेंगे बॉडी। क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है, तो जब भी ग्रीन कैंडल होगी तो उसमें चार चीजें होती है, ओपन, क्लोज, लो एंड हाई। ओपन, क्लोज, लो एंड हाई किस प्रकार से कैंडल में बनते हैं दोस्तों, मैं बताया था आपको। मान लीजिए कोई कैंडल यहां से ओपन हुई, इस जगह से, पहले वो नीचे गई, नीचे जाने के बाद अगर वही कैंडल वापस ऊपर जाए, तो ये, इसको पहले मैं यहां से शुरू करता हूं। मान लो यहां से ये गई यहां तक, तो ये बना दिया इसने लो। ठीक है। अगर ये इस तरीके से दिखता है आपको, तो ये बन गया है लो। लेकिन कैंडल यहाँ पे खत्म नहीं हुई, कैंडल यहाँ से फिर से ऊपर गई और यहां तक गई। ठीक है। तो ये ओपन था, यानी कि कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, नीचे गई मतलब लो बना के वापस चली गई। अब ये यहां तक ऊपर गई, चलो ठीक है, और फिर वापस ऊपर, यानी कि सपोज करो कि ये यहां पे आके खत्म करती है। कैंडल कहां तक गई? मान लो यहां तक गई, तो बना दिया हाई और फिनिश कर दिया यहां। तो ऐसे कैंडल तैयार होती है।
तो ये हो गया ओपन, जहां तक नीचे आई थी लेकिन वापस चली गई तो ये बन गया लो, फिर बहुत ऊपर तक गई लेकिन वापस नीचे आ गई तो वो बन गया हाई, और जहां क्लोज हो गई क्लोज। तो ये 4 सेगमेंट कैंडल के अंदर होते हैं, ओपन, क्लोज, लो एंड हाई। सिमिलरली अगर कोई रेड कैंडल है, जैसे कि ये कैंडल है मान लो ग्रीन, ठीक है, ये कैंडल है ग्रीन, तो ये इस प्रकार का ओपन क्लोज हमको शो करेगी। लेकिन अगर हमारी कैंडल रेड है यानी कि बुलिश की जगह बियरिश कैंडल है, तो हमेशा वो होगी यहां से ओपन, तो वो ओपन हुई यहां से, ठीक है, पहले उसने बनाया ऐसे जाएगी, पहले अगर उसको अपना विग बनाना है तो विग बनाना है तो ऐसे जाएगी, मतलब ये कैंडल पहली बात तो रेड है, तो हम यहां से ये इसको खींच देते हैं, तो ये इसका हाई बना, पहले रेड में पहले क्या बनेगा हाई, और ग्रीन में पहले क्या बनेगा लो, फिर ये नीचे आई, फिर नीचे तक इसने लंबा ट्रेवल किया, मान लो यहां तक ट्रेवल किया, लेकिन फिनिश यहां नहीं किया, फिनिश आके यहीं पे किया, तो डेफिनेटली फिर ये जहां फिनिश करेगी वहां से लेके जहां तक ये गई वहां तक इसने लो बनाया। अब यहाँ पे उल्टा है, ये ओपन यहां हुई थी लेकिन ये ओपन यहां होगी, ठीक है, ये क्लोज यहां हुई है ग्रीन वाली, ये क्लोज यहां होगी, ठीक है गाइस। तो इस प्रकार से 2 कैंडल होती है, एक ग्रीन और एक रेड। ग्रीन कैंडल को बोलेंगे बुलिश, रेड कैंडल को बोलेंगे बियरिश। उम्मीद करता हूं कैंडल कैसे बनती है, विग कैसे बनता है, बॉडी कैसे, सॉलिड बॉडी जो होती है कैसे रहती है, और रेड एंड ग्रीन में क्या अंतर होता है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। गाइस इस कैंडल से मिलके बनते हैं चार्ट। जैसे चार्ट अभी मैं आपको दिखा रहा था, ये चार्ट है, ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, चार्ट बोलेंगे। तो ये जो चार्ट बन रहा है ना, ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला जो प्रकार होता है चार्ट का वो होता है बार चार्ट, दूसरा होता है लाइन चार्ट, और तीसरा होता है कैंडलस्टिक चार्ट। दोस्तों मेरा ट्रेडिंग करने का अंदाज और सीखने का अंदाज बिल्कुल सिंपल है। मैं चाहता हूं कि मुझे नेकेड आई से भी चार्ट समझ में आए। मैं आपको आने वाले अगले कुछ सेशंस में ये बता दूंगा कि कौन सी चीज आपके काम की नहीं है तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना, और कौन सी चीज आपके बहुत काम आने वाली है तो पूरा ध्यान लगा देना। क्योंकि देखिए जितना आसान भाषा में आप ट्रेडिंग सीखोगे उतनी ही आसान भाषा में ट्रेड फाइंड आउट करोगे, जितनी आसान भाषा में आप ट्रेड फाइंड आउट करोगे उतनी ही आसान भाषा में आप पैसे बना सकते हो। सो अगर आपकी ट्रेडिंग कॉम्प्लिकेटेड है तो डेफिनेटली आप पैसे नहीं बना सकते। जरूरत क्या है, आसान हो। तो इन 3 प्रकार के चार्ट में से काम एक ही आने वाला है, वो कौन सा होगा मैं वो भी बता दूंगा, लेकिन 3 प्रकार के चार्ट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बार चार्ट। बार चार्ट का मतलब है वो कुछ इस प्रकार का नजर आने वाला है। अब बार चार्ट में क्या अच्छी बात होती है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया ओपन क्लोज यहाँ पे बना हुआ है, तो बार चार्ट में वो बॉडी नहीं नजर आती, सिंपली कहाँ कैंडल, जैसे रेड है तो मैंने कहा था ओपन ऊपर होगा, फिर हाई लगाया, फिर लो लगाया और फिर क्लोज कर दिया। तो बार चार्ट में बॉडी नहीं नजर आती, सिर्फ ये नजर आते हैं, ठीक है। जैसा कि ओपन क्लोज देखना इसमें आसानी से पता चलता है कि यहाँ ये जो चार्ट है ये कैंडल यहाँ ओपन हुई थी, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया और फिर क्लोज कर दिया। ग्रीन में सबसे पहले ये कैंडल यहाँ ओपन हुई, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया और फिर क्लोज हो गई। तो ये होता है बार चार्ट। दूसरा चार्ट है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में हमें यहाँ पे इस प्रकार से पूरी प्राइस नजर आती है। दोस्तों ट्रेडिंग करते वक्त ये दोनों चार्ट हमारे काम नहीं आते, काम आएगा तो सिर्फ एक, और उसका नाम है कैंडल्स। तो कैंडल स्टिक चार्ट इस प्रकार से होगा, और हम एक एक कैंडल के बारे में बोल सीखेंगे कि जैसे ये कैंडल बन रही है अलग है ना, ये अलग है, ये कैंडल अलग है, ये कैंडल अलग है, करेक्ट है। इन सब कैंडल्स के क्या मायने होते हैं, और जब कभी भी ये कैंडल बनेगी तो हमें क्या इस चार्ट में देखना है, ये कैंडल बन रही है इसका मतलब क्या है, क्या मार्केट ऊपर जाने वाला है नीचे जाने वाला है, ये हम सीखेंगे अभी। अगर ये कैंडल बन रही है तो इसका मतलब क्या है, क्या मार्केट ऊपर जाने वाला है, यही रहने वाला है या नीचे जाने वाला है। इसी प्रकार से ये लंबी कैंडल बन रही है तो क्या, ये लंबी टांग वाली कैंडल बन रही है तो क्या, ठीक है। हर कैंडल कुछ तो कहती है और हमें वही सुनना है। तो आगे हम बढ़ते हैं। चार्ट्स में 3 प्रकार के चार्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, कैंडल स्टिक चार्ट। उम्मीद करता हूं आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। 3 प्रकार के कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं।
सिंगल कैंडलस्टिक, टू कैंडलस्टिक एंड थ्री कैंडलस्टिक। सबसे पहले हम जानेंगे, सीखेंगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। सो गाइस, सबसे पहला पैटर्न जो हम सीखने वाले हैं उसका नाम है हैमर। हैमर कुछ इस प्रकार का दिखेगा। देखिए, मैं आपको बहुत आसान भाषा में सिखाऊंगा ट्रेडिंग, इसलिए आपसे एक वादा भी कर रहा हूं। इस सेशन के बाद में मैं आपको बता दूंगा कि 30 कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं मार्केट में जो लोगों को सिखाए जाते हैं। उन 30 में से आपको सिर्फ 2 ही याद रखने हैं और 2 ही सब कुछ है आपके लिए। अगर वो 2 याद कर लिए तो आपको पूरे 30 उसके अंदर समा जाएंगे। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मेरे से ट्रेडिंग सीख रहे हो तो आपके लिए ट्रेडिंग को इतना आसान बना दूंगा जितना मक्खन। आपको सिर्फ 2 याद रखने होंगे, बट सिखाना तो मेरा काम बनता है ना। कल को आप ऐसा ना बोलो कि भाई मैंने सीखा था वहां से लेकिन हमें तो सिखाया ही नहीं गया। तो मैं सिखाऊंगा सारे, लेकिन याद 2 ही रखने हैं, वो भी बता दूंगा कौन से 2। तो पहले तो ये सीख लेते हैं हैमर होता क्या है। देखिए, हैमर, और मैं बोलूंगा मेरी भाषा में हथौड़ा, सही बोल रहा हूँ, हथौड़े की तरह है। तो इस हथौड़े में एक है बॉडी और एक है डंडा। डंडे को हम क्या बोलते हैं? विक। और ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? बॉडी। तो दोस्तों, ये हैमर दिखता कैसा है, इसके स्पेसिफिकेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहली बात, हैमर एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होगा। इफेक्टिव होगा अगर ये ड्यूरिंग द डाउन ट्रेंड मिले। डाउन ट्रेंड का मतलब क्या है? मार्केट जब गिर रहा हो उसको बोलेंगे डाउन ट्रेंड। मार्केट जब उठ रहा हो उसको बोलेंगे अप ट्रेंड। तो इनका कहना यह है कि हैमर अगर गिरते हुए मार्केट में मिले तभी काम का है। इसकी बॉडी का कोई भी कलर हो सकता है, रेड या ग्रीन, इसलिए मैंने इसको देखो अजीबोगरीब कलर बनाया है, ना रेड किया ना ग्रीन किया। तो इसका कलर मैटर नहीं करेगा कि ये कौन से कलर का बना है। ठीक है। बॉडी टॉप पे होगी, जैसा कि आप देख रहे हो, ये जो इसका बॉडी है ऊपर है, और जो टांगे हैं विग वो नीचे होगी, और वो बॉडी से 2 गुना से भी ज्यादा लेंथ की होगी, तभी इसको हैमर कहा जाएगा। इस हैमर के बनने के बाद हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट डेफिनेटली बुलिश ही होगा क्या। इसके लिए हमको अगली ग्रीन कैंडल की आवश्यकता होगी कंफर्मेशन के लिए, तभी हम ट्रेड करेंगे। सो हैमर मिल जाने के बाद में भी ग्रीन कैंडल चाहिए, लेकिन हैमर दिखता कैसा है ये आपकी आंखों के सामने है। अब मैं दिखाता हूं आपको कि मार्केट में कंफ्यूजन कितना खतरनाक है। बहुत सारे लोग जो ट्रेडिंग सिखाते हैं वो लोगों को कितना कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं होने दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। दोस्तों, चलते हैं कंफ्यूजन पे। क्या दिख रहा है आपको? एक हैमर है यहाँ पे, एक इन्वर्टेड हैमर है यहाँ पे, एक हैंगिंग मैन है यहाँ पे, और एक शूटिंग स्टार है यहाँ पे। अच्छा, मुझे तो 2 ही चीज नजर आ रही है, एक सीधा हथौड़ा एक उल्टा हथौड़ा। आपको कुछ और दिख रहा है क्या? जब सीधा हथौड़ा उल्टा हथौड़ा, ये तो नाम 4-4 क्यों? और 4-4 नामों के 4-4 काम भी दिए गए हैं दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट क्या है? मैंने कहा जैसे ट्रेडिंग को आसान बनाना। पहली बात, ये हैमर भाई साहब तो हम सीख चुके हैं बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। तो ये इन्वर्टेड हैमर भाई साहब क्या है, फिर ये हैंगिंग मैन क्या है, और ये शूटिंग स्टार क्या है। इनका कलर मैटर नहीं करता, यहाँ जहां ग्रीन है वहां रेड हो सकता था, जहां रेड है वहां ग्रीन हो सकता था। ठीक है। तो ये इतना कंफ्यूजिंग है भाई, कौन सा हैमर, कौन सा इन्वर्टेड हैमर, कौन सा हैंगिंग मैन, कौन सा शूटिंग स्टार, मैं किसको कब क्या मानूं। आदमी की आधी लाइफ तो इसी में निकल जाती है, आगे का तो क्या ही सीखेगा। तो चलिए करते हैं अपन चीजों को आसान और सीखते हैं इजी ट्रेडिंग, बिल्कुल। तो गाइस समझ लेते हैं, सबसे पहले मार्केट चल रहा है इस तरीके से और ये रेड कैंडल्स बनाता हुआ नीचे आ रहा है। ओके, रेड 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 कहाँ है? रेड कहाँ है? रेड तो यही है। चलो, तो इस प्रकार से ये रेड कैंडल्स बनाता हुआ नीचे आ रहा है गाइस मार्केट। ठीक है, लाइक दिस, इसको हम बोलेंगे डाउन ट्रेंड। अब यहां पे अगर आपको गिरते हुए मार्केट में कुछ इस प्रकार का पैटर्न मिल जाता है, इस प्रकार का पैटर्न अगर आपको मिल जाता है, ठीक है, ये कैंडल ऐसी बनी हुई होगी तो ये 100% होगी ग्रीन। अब इसको नाम मत दो कुछ भी, इसको नाम मत दो कुछ भी, नाम देने का कोई मतलब नहीं। ये बनी, हथौड़ा बन गया अपना।
अब ये हथौड़ा, इसको मैं कर देता हूं ग्रीन, इसको मैं कर देता हूं ग्रीन, तो हमारा बन गया हथौड़ा। अब ये हथौड़ा है, हैमर वैमर सब भूल जाओ, फाड़ में जाने दो सब कुछ, ये हथौड़ा है, ये बना, ठीक है। मतलब एक चांस है कि मार्केट यहां से रिवर्स कर सकता है। जरूरी क्या है, अगली कंफर्मेशन की ग्रीन कैंडल बनी तो अपन ट्रेड लेंगे, नहीं बनी तो नहीं लेंगे। तो अब यहां पे इसकी जगह पे अगर ये बन जाता तो, अगर ये बन जाता तो क्या होता, ये अगर पैटर्न अपने को मिल जाता तो क्या होता, देखना बड़े ध्यान से, ठीक है। ये बन जाता तो क्या होता, देखो आप, ये क्या है, ये है शूटिंग स्टार। मैं क्या बोलूंगा इसको, उल्टा हथौड़ा। अगर ये पैटर्न बन जाएगा, यहां पे आया मार्केट, यहां से नीचे गया, राइट, अगर ये बन गया, अगर उसके बाद भी ये ग्रीन कैंडल बनी तो ये मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो उल्टा हथौड़ा हो या सीधा हथौड़ा हो, डज नॉट मैटर। याद रखिएगा, यहां पे हैमर बने या शूटिंग स्टार, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगली कैंडल अगर ग्रीन बनी है तो मार्केट ऊपर जाएगा। सिमिलरली अगर मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है, इस तरीके से मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, इस तरीके से ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अप ट्रेंड। ये हमारे लिए क्या बन गया गाइस, ये हमारे लिए चल रहा है अप ट्रेंड, ओके। इस तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद में अगर यहां पे ये पैटर्न बन जाता है, कौन सा वाला, तो इसको दुनिया ने नाम दिया है भाई हैंगिंग मैन। इसको क्या नाम दिया है दुनिया ने, इसको नाम दिया है दुनिया ने हैंगिंग मैन, ठीक है। ये बने या फिर इन्वर्टेड हैमर बन जाए, जो इस प्रकार से बनेगा, इन्वर्टेड हैमर इस प्रकार से बनेगा। कलर कोई मैटर नहीं करता है, ये बने या ये बने। देखो अगर ये बना तो हैंगिंग मैन कहलाता है, ये बना तो इन्वर्टेड हैमर कहलाता है। अपनी भाषा में इसको बोलेंगे हथौड़ा सीधा बने या उल्टा बने। अब बहुत सिंपल है, अगर अगली कैंडल रेड बनेगी तो कंफर्मेशन कैंडल अगर अगली रेड बनेगी तो डेफिनेटली मार्केट को हम गिरता हुआ देख सकते हैं। तो कंक्लूजन निकालते हैं, नाम में पढ़ने की जगह अब हम निकालते हैं कंक्लूजन, आसान करते हैं ट्रेडिंग को। अब आसान कैसे करेंगे, हमारी जिंदगी में दो प्रकार के हथौड़े होते हैं, एक होता है सीधा, एक होता है उल्टा। अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है और किसी भी प्रकार का हथौड़ा मिला, सीधा या उल्टा, और कंफर्मेशन कैंडल मिल गई, मार्केट ऊपर जाएगा। इसी प्रकार से जब मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, चाहे सीधा हथौड़ा मिले या उल्टा हथौड़ा मिले, नाम का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे भूल जाओ, हथौड़ा याद रखो चलेगा, सीधा हथौड़ा मिले या उल्टा हथौड़ा मिले, अगर उसके बाद अगली कैंडल रेड बनी, कंफर्मेशन कैंडल रेड बनी, मार्केट डाउन साइड में आना शुरू कर देगा। सो गाइस इस तरीके से हैमर का कंफ्यूजन आज हमने अपनी जिंदगी से दूर कर लिया है, और नाम याद रखने की हमको कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है इसका काम क्या है और ये काम कब करता है, राइट। सो अगर आपको अब तक ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर अपने व्यूज, आपके फीलिंग्स को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूं कि ट्रेडिंग को इतना आसान कर दूं कि चार्ट आपको बिल्कुल नेकेड आइज से समझ में आए और आपको ये हथौड़ों के चक्कर में ना पड़ना पड़े। अब बात करते हैं अगले पैटर्न पर, गाइस स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप दो प्रकार के होते हैं, बुलिश एंड बियरिश स्पिनिंग टॉप, ठीक है। अगर इसका कलर ग्रीन हुआ तो बुलिश, रेड हुआ तो बियरिश स्पिनिंग टॉप। यहाँ पे कलर मैटर करता है। ये पैटर्न क्या होता है गाइस, इस पैटर्न को इस तरीके से समझते हैं, ये पैटर्न का मतलब क्या है, थोड़ा समझ लिया था। तो अब मान लो मार्केट में ऐसी कोई कैंडल बन रही है, पहले उसने यहां से शुरू किया,
मान लो वो ओपन यहाँ पे हुई, इस प्रकार से पहले उसने नीचे की तरफ वो पहले आई और फिर ऊपर आ गई, तो नीचे से नीचे की तरफ आई थी और फिर ऊपर आ गई, इसका मतलब उस कैंडल ने एक विग फॉर्म कर दिया है और अभी तक कैंडल खत्म नहीं हुई, अभी भी चल रही है, तो ये विग फॉर्म कर दिया है, ठीक है। फिर यहां से गई, ऊपर गई और ऊपर आके इसने यहाँ पे फिनिश कर दिया, तो ऊपर गई मतलब ऊपर भी विग बना दिया है इस प्रकार से, ठीक है। अब कैंडल अगर ओपन हुई यहाँ पे और क्लोज हुई यहाँ पे, तो इसका कलर डेफिनेटली ग्रीन बन जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इस प्रकार की कैंडल हो जहां पे बॉडी जरूर हो, छोटी सी बॉडी हो लेकिन बॉडी जरूर, और ऊपर और नीचे टांगे हो लंबी लंबी, तो इसको बोलेंगे बुलिश स्पिनिंग टॉप। इसी प्रकार से कैंडल ओपन हुई यहां पे, ठीक है, कैंडल ओपन हुई यहां पे और पहले गई ऊपर, ऊपर गई, ठीक है, ऊपर गई ग्रीन, यहाँ पे इस तरीके से और वापस नीचे आ गई, इसका मतलब इसने विग बनाया होगा डेफिनेटली, क्योंकि ऊपर अगर गई और वापस नीचे आ गई मतलब विग बनाया है, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये नीचे आके इसने फिर लो बनाया और ऊपर आके वापस ऐसे फिनिश कर दिया, तो लो बनाया था उस पे भी विग बन गया, तो डेफिनेटली ऊपर ओपन हुई नीचे क्लोज हुई मतलब ये एक रेड बियरिश कैंडल है। तो ये हो गया स्पिनिंग टॉप और ये भी हो गया स्पिनिंग टॉप, तो ये बोले जाएगा बुलिश स्पिनिंग टॉप और ये कहा जाएगा बियरिश स्पिनिंग टॉप, जिस कलर का होगा उसी प्रकार का ये माना जाता है। अगर ये बुलिश स्पिनिंग टॉप है तो ये बुलिश रिवर्सल है, अगर ये बियरिश स्पिनिंग टॉप है तो ये बियरिश रिवर्सल है। गाइस मैं बता दूं आपको, ना ये कैंडल हमारे को याद रखनी है ना ये, ठीक है, आपको पता होना चाहिए था, मैंने बता दिया, क्योंकि दोनों कैंडल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अगेन अगर ट्रेड करनी है, अगर बुलिश स्पिनिंग टॉप बन रहा है तो कंफर्मेशन कैंडल ग्रीन अगर हमें मिलती है तो ट्रेड लेंगे, और अगर बेरिश स्पिनिंग टॉप बन रहा है और कंफर्मेशन अगर कैंडल रेड बनती है तो हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज ट्रेड नहीं लेंगे। चलिए अब इस कैंडल को भी सीख लिया, अगली को सीख लेते हैं, इसका नाम है डोजी। आपको पता है 3-4 प्रकार की डोजी होती है अलग अलग, ग्रेवी स्टोन डोजी होती है, फिर उसके बाद में एक नॉर्मल वाली डोजी भी होती है, बहुत मतलब इतना कंफ्यूजन कर दिया है ना इन्होंने, मैं आपकी हर चीज को आसान करूंगा। डोजी का मतलब क्या है पहले वो समझ लेते हैं, कि मार्केट में क्या हुआ, ये कैंडल शुरू हुई ऐसे ऐसे करके चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है, पहले ये लो बना के, तो लो बना देते हैं पहले यहाँ पे, ठीक है, ये इसका लो फॉर्म हो गया है, करेक्ट, इसका पहले क्या फॉर्म हो गया है, लो। इसके बाद इस कैंडल ने इसके बाद इस कैंडल ने हाई बनाया, हाई बना दिया, तो चलो एक हाई भी फॉर्म कर लेते हैं, ये यहां से यहां तक का हाई बना दिया, ठीक है, और फिर आके एकदम जहां पे शुरू हुई थी वहीं खत्म हो गई, कोई बॉडी नहीं बनाई। प्लस का निशान दिख रहा है आप लोगों को, तो ये प्लस का निशान जब भी बनेगा तो इसको बोला जाता है गाइस डोजी, ठीक है। बनती कैसे है, अच्छा आपको इससे क्या समझ में आ रहा है, देखो हर कैंडल में लड़ाई किसकी है, मैंने आपको शुरू में सिखाया था बायर और सेलर्स की। बायर्स स्ट्रांग होंगे तो ग्रीन कैंडल बनेगी, और अगर सेलर स्ट्रांग होंगे तो रेड कैंडल बनेगी। अब ये ना ग्रीन बनी ना रेड बनी, इसका मतलब ना बायर स्ट्रांग है ना ये सेलर स्ट्रांग है, इसका मतलब ये कंफ्यूजिंग कैंडल है, इस कैंडल को मैंने नाम दिया है इनडिसीजन कैंडल। जो भी स्पेलिंग होती है मेरी थोड़ी अंग्रेजी खराब है। इनडिसीजन कैंडल मतलब यहां पे मार्केट डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि मैं ऊपर जाऊं या नीचे जाऊं, इसको बोलेंगे डोजी, बहुत सिंपल है। ना बायर समझ पा रहा है कि मैं कूदू, ना सेलर समझ पा रहा है कि मैं कूदू, इसी को बोला जाता है डोजी। अब अलग अलग प्रकार की डोजियों को अलग अलग प्रकार के नाम दिए गए, एक ये प्रकार की डोजी होती है, ठीक है, जहां पे प्लस का निशान ऊपर होता है, एक डोजी मैं सिखा ही चुका हूं। एक डोजी ऐसी भी होती है कि जहां पे प्लस का निशान नीचे की तरफ में होता है, ओके गाइस, एक ऐसी डोजी भी होती है। तो मेरे लिए क्या है, कुछ नहीं है भाई, ये दिखे
ये दिखे या ये दिखे, तीनों कैंडल का मतलब है इनडिसीजन, मतलब मार्केट में अभी कोई भी श्योर नहीं है कि मार्केट कहां जाएगा, इसीलिए बायर और सेलर दोनों खड़े हैं। तो जब कभी भी इनडिसीजन हो, सपोज आप किसी जगह पे जा रहे थे और बीच में एक छोटी सी कह सकते हैं नाला निकलता है, और वो नाला उस समय उफान आया हुआ है। अब आप इस तरफ खड़े हुए और आपको उस तरफ जाना है, आपके मन में क्या है? इनडिसीजन। उधर भी खड़े हैं लोग जो इधर आना चाहते हैं, उनके मन में क्या है? इनडिसीजन, निकले या ना निकले। तो आप मुझे बताओ, कब नाला क्रॉस करोगे आप? सिंपल है, जब पानी का बहाव थोड़ा कम हो जाएगा तब। और उस पानी का बहाव क्या है? कंफर्मेशन। मान लो कि कंफर्मेशन मिल गई, नाली का बहाव कम हो गया और एक भी आदमी ने क्रॉस कर लिया। अगर ये ग्रीन की साइड क्लोज हो गया तो मतलब सिंपल है कि भाई नाले में पानी कम हो गया, इसीलिए किसी ने क्रॉस कर दिया। अगर वो इनडिसीजन तोड़ दिया ग्रीन कैंडल ने, इसका मतलब मार्केट को डायरेक्शन मिल गई कि भाई बायर स्ट्रांग है। डोजी के बाद में चलो डिसीजन हो चुका है, इनडिसीजन के बाद डिसीजन हो चुका है, बायर स्ट्रांग है, हम भी इसमें बाय देखेंगे। और वहीं अगर रेड कैंडल बन जाती तो सिंपल मतलब क्या है? इन डिसीजन के बाद आ गया डिसीजन, चलो भैया सेलर स्ट्रॉन्ग है, सेल की तरफ मार्केट जाएगा, क्योंकि डोजी बनने के बाद में सेलर ने अपना दम दिखा दिया है। तो जिधर दम दिखाया गया है ना, बायर की तरफ हो या सेलर की तरफ हो, उधर ही अपने को कूद जाना है। हमें चलना है नदी के बहाव के साथ। अगर बायर स्ट्रांग है तो हम बायर बन जाएंगे मार्केट में, अगर सेलर स्ट्रांग है तो सेलर बन जाएंगे हम मार्केट में। हमारा एक सिंपल उसूल है, हम जिधर ताकत होगी हम भी उधर ही जाएंगे। हम हीरो नहीं बनेंगे यहाँ पे कि नहीं भाई पूरी दुनिया उधर और हम इधर, नहीं, हम ऐसा नहीं करने वाले, पैसा गवा देंगे अगर हम ऐसा करने वाले। तो जिधर ताकत है हम भी उधर ही जाएंगे, तो जिधर हमें कंफर्मेशन मिली हम कूद जाएंगे। तो डोजी सिंपल है, इनडिसीजन होती है और कुछ नहीं। ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड कहीं पर भी पाई जा सकती है, कलर कोई मैटर नहीं करता। अगेन इंपॉर्टेंट क्या है? अगली कंफर्मेशन कैंडल क्या बन रही है। उम्मीद करता हूं गाइस आपको ये अब तक बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद हमने ये बात कर ली है बुलिश स्पिनिंग टॉप, बेरिश स्पिनिंग टॉप एंड डोजी के बारे में। अगली कैंडल है मारुबुजू। मारुबुजू का जापानीज में, ये मारुबुजू होती क्या पहले वो समझ लेते हैं। मारुबुजू का मतलब है स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस वाली कैंडल, जहां पे कोई विक ना हो या बहुत छोटा सा विक हो, इतनी सी पूंछ के बराबर, बहुत छोटा सा विक, ठीक है। ज्यादा बड़ा विक ना हो, या तो विक ही ना हो या बहुत बड़ा विक ना हो, उसको बोलेंगे मारुबुजू। ये है मारुबुजू। इसको बोला जाता है जापानीज में डोमिनेंस और अपनी देसी भाषा में दादागिरी। जब भी ये कैंडल दिखेगी मार्केट में, मतलब दादागिरी है भाई, मार्केट अभी दादागिरी चल रही है। और दादागिरी जब किसी की हो ना, तो भैया हीरो नहीं बनने का, है ना। मूवीज में अच्छा लगता है, रियल में दादागिरी में अगर आप हीरो बनने गए तो तोड़ फोड़ आपके साथ में हो जाएगी। तो जब कभी भी आपको डोमिनेंस दिखे, जैसे कि ये देखो आप, ये डोमिनेंस है स्ट्रांगली, ये डोमिनेंस है भाई, ये भी डोमिनेंस है, हमें नहीं कूदना। ये देखो, ये मारूबुजू डोमिनेंस है, साफ साफ डोमिनेंस दिख रहा है। ये डोमिनेंस है, ये भी डोमिनेंस है, ये डोमिनेंस है। ये सब कैंडल्स क्या रिएक्ट करती है? ये डोमिनेंस है, देख रहे हो आप। ये सब कैंडल बोली जाती है मारूबुजू। अच्छा, इनका लेना देना किसी चीज से नहीं है, इनका बस सिखाने का मतलब यही है कि जब भी ये दिखे ना, तो आपको ये दिख गई और आप गलती से सोच रहे हो कि मैं सेल कर दूं यहाँ पे, ना ना बाबा, सेल नहीं करना है यहाँ पे। ये डोमिनेंस है, दादागिरी, दादागिरी के टाइम पे अपने को हाथ डालना ही नहीं है। ओके गाइस, सो इसको बोलेंगे मारूबुजू। सो रेड और ग्रीन दो प्रकार की होती है, तो ये बुलिश मारूबुजू हो गई, रेड वाली बेरिश मारूबुजू। तो ये था हमारा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जो आपने सीखा। उम्मीद करता हूं ये आपको पसंद आया होगा। अब इसके बाद हम सीखेंगे टू कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में।